हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू मांगा में, जिसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले इसके स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ट्रेलर की जैसा होता है, जिसमें हमारे मांगा के कुछ स्पेशल सीन होंगे जहाँ पे हमारे हीरो के बारे में कुछ रिवील किया जाएगा। तो चलो, स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को हमारा सिस्टम मिल चुका होता है, जो कि उसे एज अ होस्ट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम होता है वो हमारे हीरो को बोनस के तौर पे कुछ पॉइंट्स देता है, जो कि जस्ट 2 एक्सपी पॉइंट होता है, जिसे पाने के बाद हमारा हीरो जो होता है वो तो दुखी हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो खुश भी होता है कि उसके पास अब एक मैजिकल सिस्टम है जिसका यूज करके वो किंगडम में अपने हक के लिए लड़ सकता था। लेकिन तभी वहां फाइट लड़ते वक्त अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम अपडेट आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी काफी बुरी तरीके से कुटाई हो जाती है और किंगडम के लोग हमारे मेन कैरेक्टर को किंगडम से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन सिस्टम अपडेट आने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे एक लकी ड्रॉ दी होती है, जिसे स्पिन करने पर उसे कुछ अच्छा मिलने की पॉसिबिलिटी जस्ट 0.00001% ही थी। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर उस लकी ड्रॉ को स्पिन करता है तो वो इतना लकी होता है कि उसको उस लकी ड्रॉ की सबसे बेस्ट स्किल, जो कि होती है मिलियनर स्किल, मिल जाती है। और जब हमारे हीरो का सिस्टम देखता है कि उसने सबसे बेस्ट स्किल मिलियनर स्किल को पा लिया है, तो ये देखने के बाद उसको काफी जोर झटका लगता है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है, वो जोरों जोरों से हंस रहा होता है, क्योंकि उसके पास मिलियनर स्किल आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता था। और इसी के साथ वो अपने सिस्टम विंडो को तोड़ते हुए अपने सिस्टम को एक घूसा जड़ देता है। और फिर इसी तरीके से लगातार हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम को कूट रहा होता है, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानता। तो मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ और अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर तुम मेरी बात मानने से इनकार करते हो मैं तुम्हें ऐसे पीटता रहूंगा। और फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा रोने लगता है। वो बोलता है कि आखिरकार मुझे ऐसा होस्ट क्यों मिला जो कि मुझे सताता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और चलते हैं अपने मेन कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है ड्रैगन किंगडम के इंपीरियल पैलेस के बारे में, जहाँ का सीन काफी ज्यादा गर्म होता है। और तभी इस पैलेस का चीफ हमें बताता है कि इस किंगडम का जो किंग है वो मारा जा चुका है, लेकिन उसने अपने मरने से पहले कभी भी नहीं बताया कि उसके थ्रोन का असली वारिस कौन बनेगा। इसी वजह से किंग के तीनों बेटे आपस में लड़ रहे होते हैं कि उनमें से नया किंग कौन बनेगा। तभी किंग का पहला सन बोलता है कि मुझे इस किंगडम का किंग बनना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर मुझसे ज्यादा प्रेम करते थे। तभी दूसरा सन बोलता है नहीं, मुझे किंग बनना चाहिए, क्योंकि मैंने इस किंगडम के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और तभी किंग का तीसरा बेटा भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि उनसे बोलता है कि जबकि मैं किंग का सबसे बड़ा वाला बेटा हूँ, तो मुझे ही यह हक होना चाहिए कि मैं उस गद्दी पे अपना अधिकार जमाऊं। किंग के तीनों सन आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक तीसरा लोंडा भी टपक आता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और तभी तीनों प्रिंस जब गेट की तरफ देखते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर सीधा ही पैलेस के अंदर चला आ रहा होता है, जिसे देख के वो लोग सोचते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है। और फिर यहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी रिवील होता है, जो कि होता है सू चैन। और उसे देखते ही तीनों प्रिंस उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं, सू चैन आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम एक इडियट हो? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस किंग के थ्रोन पे बैठने के काबिल भी हो? और इसी तरीके से वो तीनों प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर को जलील कर रहे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोगों में जरा सी भी मैनर्स नहीं है, क्योंकि मैं भी एक प्रिंस हूँ, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी थ्रोन के लिए फाइट करूं। और इतना बोलने के बाद सुचैन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि सिस्टम ने इससे जो बोला था कहने को वो इसने बोल दिया है। अब यहाँ पे फाइट होगी जिसमें सिस्टम इसकी मदद करेगा और तीनों प्रिंस को हराने के बाद ये यहाँ का किंग बन जाएगा। और तभी थर्ड प्रिंस सुचैन के सामने आ जाता है और उससे बोलता है, कमीने घटिया इंसान, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई खुद को प्रिंस बताने की? तो सुचैन थर्ड प्रिंस से बोलता है, किंग मेरा फादर था तो इसलिए मैं भी एक प्रिंस हूँ। सुचैन की बात सुन के थर्ड प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलता है, तू गंदे खून वाला, आखिरकार तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तू खुद को प्रिंस बोल रहा है, जबकि तेरी माँ हमारे यहाँ बस एक नौकर का काम करती थी। और इतना बोलने के साथ ही थर्ड प्रिंस उसके ऊपर हमला कर देता है, उसे जान से मारने के लिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि सू चैन होता है, वो उस हमला से बच जाता है। और फिर सू चैन हंसते हुए बोलता है, देखो जबकि तुमने ही फाइट को पहले स्टार्ट किया, तो बाद में ये मत बोलना कि इसमें मेरी गलती थी। और फिर सू चैन अपने मैजिक को स्टार्ट करते हुए अपना पंच आगे को बढ़ाते हुए बोलता है कि अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। सू चैन की बात सुन के तो सभी लोग काफी ज्यादा डर से जाते हैं, लेकिन जो थर्ड प्रिंस होता है उसके तो पसीने ही छूटने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सू चैन हंसते हुए बोलता है कि अब
सिस्टम तुम्हारी बारी। सूचैन के इतना बोलते ही उसके पास एक पॉपअप विंडो शो होता है और उसे दिखाया जाता है सिस्टम इज अपडेटिंग। तो कृपया कर कुछ देर बाद कोशिश करें। शायद से यहाँ पे सूचैन का सिस्टम जो होता है 35 दिनों के लिए अपडेट पे चला जाता है और यहाँ पे पैलेस में सभी लोग सूचैन को देख रहे होते हैं कि इसके हाथों से कोई बड़ा मैजिक होने वाला है। और भाई साहब हमारे मेन कैरेक्टर की तो होलिया टाइट हो जाती है। वो सोचता है कि आखिरकार मैं अपने सिस्टम का मिसयूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सूचैन को भी लगने लगा था कि उसके सिस्टम ने उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा कर दिया है, जिसकी वजह से अब उसकी कुटाई होने वाली है। जिसकी वजह से सूचैन अपने सिस्टम को गालियां देना स्टार्ट कर देता है कि वो अकेले उसको छोड़ के यहाँ पे चला गया। और यहाँ पे इंपीरियल पैलेस में खड़े सभी लोग सूचैन को गुस्से से देखने लगते हैं और उसे लात मार के इंपीरियल पैलेस से बाहर फेंक देते हैं। और फिर थर्ड प्रिंस इससे बोलता है कि अब तुम चू फैमिली के एक होस्टेज बन चुके हो। और इसी के साथ लगे हाथ सब लोग चड्डी बंडी क्या भाई साहब चप्पल जूता सब कुछ फेंक के हमारे मेन कैरेक्टर को पेल रहे होते हैं। और इधर सूचैन इतनी मार खाने की वजह से उसके नाक मुंह से हर तरफ से खून ही खून निकल रहा होता है। और सूचैन अपने सिस्टम को गाली देते हुए बोलता है, सिस्टम एक बार तुम मिल तो सही, देख मैं तेरी क्या हासिल करता हूँ। और फिर सूचैन को चू किंगडम वाले अपना होस्टेज बना लेते हैं। जिसके बाद हमें कहानी के 15 दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि चू किंगडम जहाँ पे सूचैन को होस्टेज बनाया गया होता है, वहाँ की 9th प्रिंसेस काफी ज्यादा प्रिटी होती है और उसने आज हमारे सूचैन को बुलाया होता है। और फिर हमें 9th प्रिंसेस के बेड चेंबर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 9th प्रिंसेस आराम से लेटी हुई होती है और वो सच में काफी ज्यादा प्रिटी दिख रही होती है। और इसी के साथ हमें 9th प्रिंसेस का नाम भी बताया जाता है, जो कि चू करके यान रियान होता है, लेकिन हम इसे सिर्फ चू कह के बोलेंगे क्योंकि यार इसका नाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो बोलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और फिर वहाँ पे सूचैन भी आ जाता है, जो कि 9th प्रिंसेस की खूबसूरती को देखते ही अपना राल टपकाने लगता है। और 9th प्रिंसेस जब सूचैन को देखती है तो उससे बोलती है, आखिर खड़े क्यों हो, आओ मिलके मजा किया जाए। तो ये सुनते ही सूचैन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह तुरंत से अपने सारे कपड़े उतार के फेंक देता है और पागल साड़ की तरह 9th प्रिंसेस की तरफ दौड़ पड़ता है और बोलता है, आ रहा हूँ मेरी रानी, जरा वेट तो करो। और देख रहे हो भाई साहब हमारे सूचैन के कच्चे में क्या है, अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की बात कर रहा हूँ। पिकाचू दौड़ रहा है और पिकाचू पिकाचू करने के लिए यहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं बिस्तर पे। और फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच रोमांस हुआ और क्या। उसके बाद हमें एक हफ्ते बाद बताया जाता है कि मेन कैरेक्टर को 9th प्रिंसेस ने लात मार के भगा दिया और बोला कि दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। 9th प्रिंसेस ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि सूचैन के अंदर जरा सा भी दम नहीं रह गया होता, ये पूरा सूख के हड्डियों का ढांचा रह गया होता है। और सूचैन यहाँ पे सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पे आया हुआ हूँ और 9th प्रिंसेस मेरा बढ़िया से सेवा कर रही थी। काश मेरे पास थोड़ी और स्ट्रेंथ होती जिसकी वजह से मैं उस ब्यूटी की और भी थोड़ा आनंद ले पाता। और फिर हमारा सूचैन वहां से जाने लगता है तो 9th प्रिंसेस की जो सर्वेंट्स होती है वो हमारे सूचैन को देख के हंस रही होती हैं और बोलती हैं, ये तो काफी ज्यादा कंज्यूम्ड हो चुका है हमारे प्रिंसेस के हाथों, और इसका लेवल तो देखो सीधा स्पिरिचुअल रियलम के 8th लेवल से 3rd लेवल पे आ चुका है। और तभी दूसरी सर्वेंट हंसते हुए बोलती कि ये जो फॉक्स क्लैन का बंदा है ये तो थोड़ा ही कंज्यूम हुआ है, अभी हम लोग चाहे तो इसे और भी कंज्यूम कर सकते हैं। और तभी दूसरी सर्वेंट बोलती है कि मैंने तो ये भी सुना कि ये जो लूजर है इसने तो थ्रोन के लिए भी कम्पीट करना चाहा था, जिसकी वजह से इसे यहाँ पे डाल दिया गया। पता नहीं कहां से इसके अंदर ऐसी मूर्ख वाली सोचे आती है। और फिर इसी के साथ सभी सर्वेंट्स हमारे सूचैन के ऊपर हंसने लगती हैं, जिसके बाद सूचैन यहाँ से चला जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात के वक्त का, जहाँ पे आधी रात हो चुकी होती है लेकिन हमारा सूचैन अभी भी सोया नहीं होता। सूचैन उन्हीं बातों को याद करता है कि कैसे उसके पीठ पीछे लोग बुराइयां करते हैं उसकी, और इसी के साथ वो एक जोरदार पंच पिलर में मारता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा थक जाता है और बोलता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, ये सभी उस सिस्टम की वजह से हुआ है, जो मेरी पावर इतनी ड्रेन हो चुकी है। अगर वो सिस्टम मुझे दोबारा मिल जाए, उस धोखेबाज सिस्टम को तो मैं जान से खत्म कर दूंगा। और सूचैन के इतना बोलते ही उसका सिस्टम अपडेट कंप्लीट हो जाता है और उसे बताया जाता है कि आपका सिस्टम अपडेट कंप्लीट हो चुका है और स्टार्टिंग होने की प्रोसेस चल रही है। और भाई साहब ये मैसेज देखते ही तो सूचैन का चेहरा देखने लायक होता है, क्या मुस्कान देता है और बोलता है क्या सच में सिस्टम का अपडेट कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ सूचैन का सिस्टम भी वहां पे अपेयर होता है और उससे बोलता है, वेल डन बॉय, कैसे हो, लगता है मुझे काफी ज्यादा दिन हो गया और इसी के साथ तुमने अपना 9वीं सर्वाइवल असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया, जिसके लिए मैं तुम्हें कांग्रेट्स बोलता हूँ। और यहाँ पे जबकि तुमने अपने एक असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे 2 XP पॉइंट एज अ रिवॉर्ड के तौर पे दे रहा हूँ। 2 XP पॉइंट का सुनते ही सूचैन बोलते, क्या सिर्फ 2 XP पॉइंट, क्या तुम मुझसे कोई गंदा मजाक कर रहे हो?
जबकि तुमने ही मुझे वहां पे अकेला मरने के लिए छोड़ के गए थे और फिर वहां के लोगों ने मुझे इतना पीटा कि मैं मरने की हालत में आ गया था, जिसके बाद इन्होंने 1 महीने से ज्यादा तो मुझे होस्टेज बना के रखा और फिर इधर नाइन्थ प्रिंसेस ने तो मेरी सारी पावर ही चूस डाली और यहाँ पे मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम सिर्फ मुझे 2 एक्सपी पॉइंट दे रहे हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे 2 एक्सपी पॉइंट, जाओ नर्क में जाओ, तुम मर जाओ साले। और फिर सू चैन इसी तरीके से अपने सिस्टम को गालियां दे रहा होता है, तभी सिस्टम उससे रोकता है और बोलता है रुको रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें एक्सपी पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक्सपी पॉइंट का यूज करके तुम अपने स्किल और अपने बॉडी को अपग्रेड कर सकते हो, जिससे कि तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। और अगर तुम्हें ये ऑफर नहीं चाहिए तो तुम अपने 1 एक्सपी पॉइंट के बदले 10,000 गोल्ड भी एक्सचेंज कर सकते हो। 10,000 गोल्ड के बारे में सुनने के बाद तो सू चैन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो बोलता है क्या 10,000 गोल्ड, वो भी 1 एक्सपी पॉइंट के बदले? फिर तो मेरे 2 एक्सपी पॉइंट जो है उनको मैं पूरे 20,000 एक्सपी पॉइंट के बदले एक्सचेंज कर सकता हूँ, जिनका यूज करने के बाद मैं अपने लिए ढेर सारी टॉनिक्स खरीद लूंगा और फिर वो नाइन्थ प्रिंसेस भी मुझसे टपाटप की भीख मांगेगी। देख रहे हो भाई साहब, इसके पास 20,000 गोल्ड कॉइन है, जिसके बदले ये फिर से वही छिनालापन करने पे उतर गया। इतना असली लोंडा आज तक मैंने किसी भी मानव में नहीं देखा। और इसी के साथ सू चैन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, आप एक नौवीं गिफ्ट जीत चुके हैं, जिसमें आपको एक लॉटरी मिली है और इसको ड्रॉ करने के लिए आपको 1 एक्सपी पॉइंट का यूज करना होगा। और वो लक्की ड्रॉ जैसे ही सू चैन के सामने आती है तो उसकी आंखें निकल जाती है। वो बोलता है क्या क्या यह एक गिफ्ट है, वो भी तुम्हारे सिस्टम की तरफ से? तो सिस्टम उससे बोलता है अबे हाँ, ये सिस्टम की तरफ से आया है और इसको स्पिन करने के लिए तुम्हें 1 एक्सपी पॉइंट लगेगा। तो सू चैन बोलता है अच्छा ठीक है, जरा देख तो लो आखिरकार लॉटरी है कैसी और इसको स्पिन करने के बाद मुझे क्या चीज मिलने की पॉसिबिलिटी है। और जब सू चैन गौर से देखता है तो उसे क्या पता चलता है कि इस लॉटरी को स्पिन करने के बाद इसमें कोई अच्छी सामान मिलने की पॉसिबिलिटी जस्ट 0.001020 होगा, उसके बाद 1%। और ये चीज देखने के बाद तो सू चैन का रिएक्शन काफी खतरनाक होता है और वो तुरंत से मारता हुआ लक्की ड्रॉ टूट जाती है और बोलता है सिस्टम साले तू मुझे लूटने के फिराक में, आखिरकार ऐसी लक्की ड्रॉ कौन स्पिन करना चाहेगा जिस लॉटरी में 10,000 गोल्ड कॉइन देने के बावजूद उसमें कुछ निकलने की पॉसिबिलिटी 0% हो। मुझे नहीं चाहिए ये लॉटरी, मैं रिजेक्ट करता हूँ इसे। तभी सिस्टम उससे बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सच में ये लॉटरी नहीं चाहिए? तो सू चैन बोलता है अरे हाँ भाई, मुझे ये तुम्हारी घटिया सी बकवास सी लॉटरी नहीं चाहिए जिसमें मेरे 1 एक्सपी पॉइंट जाया हो जाए और मुझे कुछ मिले भी ना। अब ये मेरे एक्सपी पॉइंट मेरे जान से भी ज्यादा प्यारे हो चुके हैं, मैं इनको ऐसे ही बेवजह खर्च नहीं करना चाहता। और तभी तिवारा सू चैन को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुमने तुरंत ही हमारे लक्की ड्रॉ को रिजेक्ट कर दिया और साथ में उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी की, जिसकी वजह से अब आपका 1 एक्सपी पॉइंट नहीं बल्कि 2 एक्सपी पॉइंट कंज्यूम होगा इसे स्पिन करने के लिए। और हम देखते हैं सिस्टम भी यहाँ पे हंस रहा होता है और इसी के साथ वो मन में सोचता है कि मेरा 1 महीने का काम तो डन हो चुका है। और इसी के साथ वो सू चैन के सामने ही उस लक्की ड्रॉ को स्पिन कर देता है और ये देख के तो सू चैन के आंखें बाहर निकल जाती हैं और मानो उसके जान ही निकल गए हों उसको स्पिन करने की वजह से। और इसी के साथ वो सिस्टम को पकड़ लेता है और काफी गुस्से में उसे पीटने लगता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसी के साथ वो सिस्टम को काफी मारता है और सिस्टम के एक पंच लगते ही सिस्टम उससे बोलता है आखिरकार तुमने मुझे पंच कैसे मारा, अब देखो। और उसी के साथ सिस्टम भी उसे पीटने लगता है। और इधर हमें लक्की ड्रॉ को दिखाया जाता है जो कि काफी देर से घूम रहा होता है और अचानक से आकर के वो एक जगह पे रुक जाता है और फिर उसमें से ढेर सारी लाइटनिंग निकलने लगती है और पूरा लक्की ड्रॉ फुल्ली गोल्डन कलर के साथ ही चमकने लगता है। जिसके बाद सू चैन के पास एक दोबारा से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुमने नोवी का सबसे बड़ा लॉटरी जीता है जिसमें तुम्हें 1 मिलियन स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। और इसके बारे में अभी इन दोनों को कुछ भी नहीं पता होता, ये दोनों आपस में फाइट ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने स्क्रीन पे शो होता है 1 मिलियन स्किल पॉइंट और इसी के साथ उनके सामने लक्की ड्रॉ भी रुक जाता है जिसके ऊपर गोल्डन कलर में लाइटनिंग चमक रही होती है और ऊपर लिखा होता है 1 मिलियन स्किल पॉइंट, जिसे देखने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं। और सू चैन जब देखता है कि उसने 1 मिलियन पॉइंट अचीव कर लिए हैं तो ये देखने के बाद तो उसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं, मानो उसे इस बात पे यकीन ही ना हो। और यही सेम हाल सिस्टम का भी होता है, वो सोचता है आखिरकार ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है कि ये सबसे रेयरेस्ट आइटम कैसे निकाल सकता है। और इधर हमारा सू चैन काफी शांत हो जाता है और वो सोचता है 1 मिलियन स्किल पॉइंट्स और इसी के साथ वो जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है कि 1 मिलियन
स्किल पॉइंट्स मेरे पास है। और फिर सूचैन हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि गॉड ने भी मुझे ब्लेस किया है कि जो मैंने यहाँ पे ना के बराबर चांस में भी चांस मान लिया। और फिर सूचैन इधर उधर पागलों की तरह डांस करने लगता है और इधर सिस्टम इसी बारे में सोच रहा था कि आखिरकार इसको इतनी बड़ी लॉटरी कैसे लग गई और आखिरकार मैं अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कैसे करूंगा। और सिस्टम की ये बात सूचैन भी सुन लेता है और उससे बोलता है क्या तुम अपने असाइनमेंट से मुकरना चाहते हो? आखिरकार तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो जबकि तुमने जबरदस्ती ही मेरे 2 एक्सपी पॉइंट को यूज करके उस लकी ड्रॉ को स्पिन किया और यहाँ पे जबकि मैं इस लॉटरी को जीत चुका हूँ तो अब मुझे तुम्हारे साथ पुराना हिसाब भी चुकता करना है। और इसी के साथ सूचैन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है तो ये देख के सिस्टम बोलता है क्या आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? और फिर सिस्टम अपनी आंखें बंद कर लेता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बूम बूम की आवाज आ रही होती है जिसके बाद सिस्टम वहाँ पे रोता हुआ दिखाई देता है जो कि सूचैन से बोलता है कि आखिरकार तुमने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां ही उड़ा दी। आखिरकार तुम्हें ऐसा करने से मिलता क्या है जो तुम मुझे पीटते हो? सूचैन उससे बोलता है इससे मुझे काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि तुमने भी पहले मुझे काफी ज्यादा बुली किया है तो आखिरकार मैं अपना बदला क्यों ही ना लूं। और इधर सिस्टम और जोर जोर से रोने लगता है तो सूचैन उसे चुप कराते हुए बोलता है अच्छा चुप हो जाओ मैं अब तुम पे इतना हार्ड नहीं जाऊंगा। लेकिन सिस्टम अभी भी रोए जा रहा होता है तो सूचैन उससे बोलता है अबे चुप हो जा रंग बिरंगी प्राणी, आखिरकार फालतू का बच्चों की तरह क्यों रोए जा रहा है, ये देख मैं तुझे क्या दिखा रहा हूँ। और फिर सूचैन सिस्टम को अपना फैबुलस डैशबोर्ड दिखाता है ओपन करके तो जब सिस्टम उसके फैबुलस डैशबोर्ड को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी वाहवाही करने लगता है तो सूचैन उससे बोलता है कैसा लगा? तो सिस्टम बोलता है ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और इसी के साथ हमें भी दिखाया जाता है कि सिस्टम के विंडो स्क्रीन पे सूचैन की सभी डिटेल्स दिखाई जा रही होती हैं जैसे कि उसका लेवल क्या है और उसके पास कौन कौन सी स्किल है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सूचैन स्पिरिचुअल रियलम के 3rd लेवल पे है और उसके पास पूरे 1 मिलियन पॉइंट्स भी रखे हुए हैं और इसके पास एक हेवनली ड्रैगन स्किल है जो फुल्ली 100 लेवल तक मैक्स होता है और बाकी इसके पास अर्थली कल्टीवेशन स्किल है जो कि 10 लेवल तक मैक्स है और इसके पास एक वेव मूविंग स्किल, एक ब्लड सॉर्ड स्किल होती है और बाकी सभी रैंक में इसकी सभी स्किल्स नन होती हैं। तो यहाँ पे सूचैन अपने सभी पावर को मैक्स देख अपने सिस्टम से पूछता है क्या हुआ, क्या मेरे पावर को देखने के बाद तुम ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुके हो? तो सिस्टम उससे बोलता है क्या इम्प्रेस? मुझे लगता है कि तुमने शायद से एक चीज नोटिस नहीं किया, जरा अपने लाइफ स्पैन के ऊपर तो ध्यान दो। तो ये बात सुनते ही सूचैन अपने डैशबोर्ड पे देखता है तो उसे क्या पता चलता है कि उसकी लाइफ स्पैन जस्ट हाफ ईयर की बची हुई होती है। ये देखने के बाद तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है उस प्रिंसेस ने मेरी आधी लाइफ को चूस डाला। और फिर सूचैन गुस्से में सिस्टम की तरफ देखता है तो सिस्टम उसे बोलता है अरे यार शांत रहो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम अपने स्किल पॉइंट मुझे देते रहो जिसके बदले में मैं तुम्हारी लाइफ स्पैन को बढ़ाता रहूंगा जब तक तुम चाहो। और भाई साहब ये बात सुनते ही कि सिस्टम उससे चीट करना चाहता है तो सूचन काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अपने स्किल पॉइंट्स कभी भी नहीं दूंगा और इसी के साथ वो एक जोरदार पंच सिस्टम को पेल देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सिस्टम के सच में ही काफी जोरदार पंच लग चुका होता है और यहाँ पे सिस्टम रोते हुए सोचता है कि मैं ही इस दुनिया का सबसे बदनसीब सिस्टम हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सारी लाइफ ऐसे ही एक एंग्री होस्ट से मार खाना पड़ेगा। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं तक रहा, ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। बाकी मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का।